ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास, ये गिवन है। इसमें देखो जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। राइट से नंबरिंग करेंगे तो भी थर्ड पोजीशन आ रहा है, लेफ्ट से करेंगे तो भी थर्ड पोजीशन आ रहा है। तो किसी भी साइड से कर सकते थे, लेकिन राइट से देखो सब्सटीट्यूएंट जो है उसका पोजीशन 2 2 4 आ रहा है, लेफ्ट से 2 4 4 आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से हम लोग राइट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तीन सब्सटीट्यूएंट है, एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन मिथाइल। तो 2 पे दो सब्सटीट्यूएंट है, इसलिए 2 को 2 बार लिखेंगे। 4 3 है तो ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन जो है चेन में 5 है, तो पेंटेन 3 ओल। थर्ड कार्बन पे OH है 3 ओल, और पेंटेन का E हटा देंगे क्योंकि आगे वोवेल आ रहा है। सिमिलरली इसमें देखो दो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो लेफ्ट से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 2 आ रहा है, राइट से देखो 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 5 पे हमारा सब्सटीट्यूएंट आ गया इथाइल, तो 5 पे सब्सटीट्यूएंट है इथाइल। टोटल कार्बन 7 है, तो हेप्टेन, इस बार हेप्टेन का E रखेंगे क्योंकि डाइओल आएगा। 2 OH है इसीलिए डाइओल। एक 2 पे है एक 4 पे है, तो 2 4 डाइओल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो दो OH ग्रुप है, तो दोनों साइड से पोजीशन 2 3 ही आ रहा है, तो कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं, लेफ्ट राइट 2 3 4। तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 2 पे और 3 पे OH है, तो 2 3 डाइओल। ब्यूटेन का भी E रिटेन करेंगे क्योंकि आगे वोवेल नहीं, कॉन्सोनेंट D आ रहा है। अब इसमें भी देखो 1 2 3, 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग 1 2 3, 3 है तो प्रोपेन एक 1 पे है, दूसरा 2 पे है, तीसरा 3 पे है, 3 है तो ट्राइओल। इसमें भी E रखेंगे क्योंकि जो आगे आ रहा है वो T आ रहा है जो कॉन्सोनेंट है। अब ये देखो फिनोल है, बेंजीन रिंग के साथ अगर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग के कार्बन से तो उसे फिनोल बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे सब्सटीट्यूएंट है मिथाइल, बेंजीन के साथ OH हो तो इसे हम लोग फिनोल बोलते हैं, 2 मिथाइल फिनोल। कॉमन नेम इसका क्रेसोल है, ऑर्थोक्रेसोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, देखो सेम 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल बेंजीन के साथ OH डायरेक्ट लगा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। सेम यहाँ से देखो 1, अगर ये एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो 3 पे आएगा, क्लॉक वाइज में 2 पे आ रहा है सब्सटीट्यूएंट, तो क्लॉक वाइज जाएंगे 2 3 4 5 6। तो 2 और 5 पे दो सब्सटीट्यूएंट है, 2 5 डाईमिथाइल, बेंजीन के साथ OH है इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, फिनोल, 2 5 डाईमिथाइल फिनोल। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट, अब इधर भी 2 आ रहा है इधर भी 2 आ रहा है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 2 3 4 5 6। तो सेकेंड एंड 6 पे दो मिथाइल है इसीलिए डाईमिथाइल, बेंजीन के साथ OH हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल। तो 2 6 डाईमिथाइल फिनोल। 9th क्वेश्चन देखो, ये ईथर है, तो ईथर को हम लोग लिस्ट पोजीशन देंगे 1 2 3। 1 पे मिथॉक्सी METHOXY, और 2 पे हमारा मिथाइल है, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। अब टोटल कार्बन 3 है तो प्रोपेन। ठीक है। अब ये देखो C6H5 मतलब बेंजीन रिंग हो गया, इसका मतलब है बेंजीन रिंग के साथ OC2H5, ये भी ईथर है हमारा, तो इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्सी बेंजीन। 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेंजीन में अगर एक ही सब्सटीट्यूएंट है तो उसका पोजीशन 1 ही होगा, तो इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन का ही कॉमन नेम फेनिटोल होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। यहाँ पे एक हमारे पास बेंजीन रिंग दिया है और दूसरा जो है C7H15 दिया है, मतलब 7 कार्बन का अल्काइल है, और N लिखा है, N का मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ये हेप्टेन हो गया। नॉर्मल हेप्टेन को आईयूपीएसी नेम में सिर्फ हेप्टेन बोलेंगे क्योंकि आइसोनियो होता तो उसमें सब्सटीट्यूएंट हो जाता है, तो ये सिर्फ हेप्टेन है क्योंकि नॉर्मल है।
और ये बेंजीन के साथ O लगा है, इसमें 6, इसमें 7th कार्बन, तो लॉन्गेस्ट हम लोग इसी को लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, फिनॉक्सीहेप्टेन, फिनॉक्सीहेप्टेन। अब इसको देखो, लॉन्गेस्ट चेन बनाओ, 1 2 3 4, 2 पे आ गया, इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, 4 कार्बन है तो इसीलिए ब्यूटेन। तो इस तरह से आईपीएसी नेम हम लोग लिख सकते हैं, और सबका आईपीएसी नेम यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड हुज आईपीएसी नेम आर एज फॉलोज। आईपीएसी नेम दिया है और उसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो देखो, फर्स्ट है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। मैं 1 2 बता देता हूँ, फिर सबका दिया हुआ है एक्सप्लेन कर देंगे। तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मतलब है हमारे पास 4 कार्बन का चेन होगा, और एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड होगा। 2 पे ओल है तो राइट लेफ्ट कहीं से भी कर सकते हैं, तो राइट से किया तो 2 ये रहा, 2 पे ओल OH, और अगर लेफ्ट से करते तो यहाँ पे ओल लगाते, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें लेफ्ट से किया है तो लेफ्ट से ही कर लेते हैं, 2 पे ओल। और 2 पे क्या है हमारे पास, 2 पे ही मिथाइल है तो यही 2 है मिथाइल। अगर लेफ्ट राइट से करते तो यहीं पे OH, यहीं पे मिथाइल आता। अब यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो गया, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। कार्बन की टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन है तो 3 कार्बन होगा, तीनों में सिंगल बॉन्ड होगा, तीनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। 2 ओल तो 1 2, इधर से करो इधर से करो सेम ही आ रहा है, ओल मतलब OH आएगा। 1 पे फिनाइल, 1 अगर इसको माने तो यहाँ पे फिनाइल का मतलब है बेंजीन रिंग, ठीक है। फिनाइल का मतलब है हमारे पास बेंजीन रिंग होगा इसमें, ठीक है, ये बेंजीन रिंग होगा। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। कार्बन की टेट्रावैलेंसी किया। नेक्स्ट है 3,5 डाईमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइओल। तो देखो, हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन का चेन होगा, 6 कार्बन का चेन हुआ। अब देखो 3 और 5 पे डाईमिथाइल है तो नंबरिंग इसमें इधर से किया है 1 2 3 4 5, तो 3 और 5 पे देखो मिथाइल लगा दिया, और 1,3,5 ट्राइओल, एक 1 पे, एक 3 पे, एक 5 पे OH लगा दिया, और कार्बन की टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। 2,3 डाईथाइल फिनोल, फिनोल का मतलब है जो बेंजीन रिंग है इसके साथ OH ग्रुप आएगा, ये बेंजीन रिंग है इसके साथ OH ग्रुप आएगा, ठीक है, फिनोल हो गया। अब 2 और 3 पे डाईथाइल है, इधर से भी कहीं से भी कर सकते हो। 2 3 इथाइल है तो C2H5, C2H5, ये चाहे तो लेफ्ट साइड से भी 2 3 ले सकते थे, तो देखो इसमें भी राइट साइड से ही लिया है। 1 इथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का चेन होगा, फर्स्ट पे ही इथॉक्सी लगा होगा। 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन का मतलब क्या है, 5 कार्बन का चेन होगा, तो 2 पे इथॉक्सी, देखो 1 2 3 4 5, 2 पे इथॉक्सी दिया और 3 पे मिथाइल, 1 2 3 पे मिथाइल। इसको आप सिंपल भी बना सकते थे, जैसे हमने बताया पेंटेन मतलब 5 का चेन, 3 4 5, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड क्योंकि N है। 2 पे इथॉक्सी है, 1 2 पे इथॉक्सी OC2H5, ऐसे भी लिख सकते थे आप। 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। कार्बन की टेट्रावैलेंसी 3, यहाँ पे 3 है, 1 1 2 3, ठीक है, तो इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, मिथेनॉल का मतलब है 1 कार्बन का चेन होगा, उसमें OH होगा, साइक्लोहेक्साइल इसी के साथ साइक्लोहेक्सेन लगा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड हुआ तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ओल, पेंटेन है तो 5 कार्बन का चेन, 3 पे OH और 3 पे ही साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोपेंट 3 in 1 ओल, साइक्लोपेंट का मतलब है 5 कार्बन का चेन होगा जिसमें 3 पे इन है, 1 2 3, 3 पे इन और 1 पे ओल है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ओल, पेंटेन है तो 1 2 3 4 5 का चेन, 1 पे OH, 3 पे क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल क्या होगा, क्लोरोमीथेन होता है CH3Cl, मिथाइल है तो 1 हाइड्रोजन हटा दो CH2Cl, तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला गया है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला C5H12O।
C5H12 वो फॉर्मूला है, तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, सबके स्ट्रक्चर और IUPAC नेम लिखने हैं। और सेकंड पार्ट में बोल रहा है क्लासीफाई द आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल इन क्वेश्चन 11.31। जो इस क्वेश्चन में आइसोमर्स बन रहे हैं उसे हमें क्लासीफाई करना है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी अल्कोहल उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या अनसेचुरेशन फैक्टर हम लोग निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2C+2 + N + P - H - X/2, यही फार्मूला होता है। और इसमें डाइवैलेंट को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो 2 कार्बन कितने हैं इसमें, 5 + 2, N है ट्राइवैलेंट कोई नहीं है, P है पेंटावैलेंट कोई नहीं है, H है 12, X हेलोजन कोई नहीं है, ऑक्सीजन को हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि डाइवैलेंट है, /2 = 0। मतलब जो ये कंपाउंड बनेगा उसमें एक भी डबल बॉन्ड या रिंग नहीं आएगा, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब देखो इसके स्ट्रक्चर्स, सबसे पहला है स्ट्रक्चर C5H12O का। पहला स्ट्रक्चर देखो 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाया, OH, एक O लगा दिया। अब हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12, ठीक है, सबके बीच सिंगल बॉन्ड। ये जो OH है यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब दूसरा 5 में से क्या किया, 4 का चेन बनाया, 1 2 3 4, एक सब्सटीट्यूएंट लगा दिया सेकंड कार्बन पे OH, फर्स्ट कार्बन पे अभी दोनों में OH लगाया। तो इसमें देखो 5 का चेन बनेगा, 1 2 3 4 5, 5 का चेन है तो पेंटेन फर्स्ट पे OH है तो 1 ओल, और OH जो है इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, और ये कार्बन जो है हमारा प्राइमरी है क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़े हैं, इसीलिए इसे प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब 4 का चेन बनाया, OH इसी पे रखा, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो ये सब्सटीट्यूएंट हो गया 3 मिथाइल 4 है तो ब्यूटेन 1 ओल। और ये भी देखो OH इस कार्बन से लगा, इससे डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है इसीलिए इसे प्राइमरी बोलेंगे। सेकेंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या, दूसरा और तीसरा, दूसरा में क्या बोला गया था, सेम 1 2 3 4, 4 है तो 3 पे नहीं 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, ये भी प्राइमरी है क्योंकि इस कार्बन के साथ OH लगा है और ये कार्बन से एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो 3 तो हो गया, एक 5 का चेन, और 4 के चेन में क्या किया, एक में सेकेंड पे मिथाइल लगाया, एक में थर्ड पे लगाया, फोर्थ पे तो मिथाइल नहीं लगेगा क्योंकि वो फिर से पेंटेनॉल बन जाएगा, ठीक है। अब 3 कार्बन का चेन बनाया, देखो 1 2 3, और दोनों मिथाइल जो है इसी पे लगा दिया, ठीक है, सेकेंड कार्बन पे, तो 2 सब्सटीट्यूएंट हो गया, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल है 1 ओल, और जो OH है इस कार्बन से लगा है, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है तो ये भी प्राइमरी होगा। तो 5 4 3, तीनों का चेन बना लिया। टोटल आइसोमर हमारे पास अभी तक में 4 बन गए, 5 का एक बनाए 1 ओल में, 5 के 1 हुए, 4 में 1 ओल में 2 बने क्योंकि सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन चेंज किया। अब नेक्स्ट देखो 5 में ही हमने 1 पे ओल लगाया था, अब 2 पे OH कर दिया, 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ओल। अब जो OH है वो इस कार्बन से लगा है और ये कार्बन 1 और 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए इसे सेकेंडरी बोलेंगे क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से OH अटैच्ड है, ठीक है। अब देखो 4 वाले में जो 1 पे OH लगाया था उसको 2 पे कर दिया, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, 3 पे सब्सटीट्यूएंट आ गया मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। अब ये सेकेंडरी कार्बन है इसीलिए सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5, थर्ड कार्बन पे OH लगा दिया तो पेंटेन 3 ओल, ये भी पोजिशनल आइसोमर हो गया। अब देखो 4 में जो सेकेंड पे मिथाइल था उसी पे OH लगा दिया तो क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। तो इसके कितने आइसोमर्स बन गए, S तक, तो टोटल हो गए 5 6 7 8 आइसोमर्स बन गए C5H12O के। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, इसमें हमें सिर्फ अल्कोहल्स बोला है, आइसोमेरिक अल्कोहल्स, इसीलिए हमने OH लिया। O के कारण ये ईथर भी बना सकता था, हमने ईथर कंसीडर नहीं किया क्योंकि हमें सिर्फ अल्कोहल लेना था। देखो 5 कार्बन है ना, 1 2 3, बीच में एक O डाल दो, 2 इधर डाल दो, ये भी तो बन जाता, ईथर भी बन जाता। यहाँ भी ईथर लगा सकते थे, इधर भी, इधर भी, और फिर 4 में भी बना सकते थे। तो बहुत सारे आइसोमर बन सकते थे टोटल अगर बोलता, लेकिन इसमें आइसोमेरिक अल्कोहल ही पूछा है, ईथर को इसलिए हमने कंसीडर नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लिए, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन एंड ब्यूटेन। बच्चे प्रोपेनॉल क्या होता है? C3H7OH मॉलिकुलर फार्मूला तो यही होगा, 3 कार्बन का चेन होगा, OH होगा, ठीक है। प्रोपेनॉल यही होगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है, मॉलिकुलर फार्मूला ये है। तो OH के कारण इसमें जो है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन में या ब्यूटेन में कोई क्या है, OH ग्रुप या N या F नहीं है, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसमें वंडरवाल फोर्स होगा और वंडरवाल फोर्स में भी डिस्पर्जन होगा जो वीक होता है। और बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था पहले भी बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है वंडरवाल फोर्स से, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो प्रोपेनॉल अंडरगोज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। ऑन द अदर हैंड ब्यूटेन डज नॉट, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इंटरमॉलिकुलर उसमें नहीं बनेगा, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्कोहल्स आर कंपेरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। सही बात है। अल्कोहल देखो ये ROH लिखा है, ये वाटर है। अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वाटर के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ रहा है, इसका O अल्कोहल के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ रहा है। तो अल्कोहल जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि अल्कोहल में भी OH ग्रुप है, वाटर में भी OH ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोकार्बन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसीलिए वाटर में अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल। बच्चे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम अल्कीन, और इसमें जो अल्कोहल बनता है ये बनता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। तो जैसे हमारा एक प्रोपीन लिया हमने एसिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्रिकल में मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव की बात नहीं कर सकते हैं, तो प्रोपीन एसिमेट्रिकल है, इसमें हम लोग डाइबोरेन ऐड कर रहे हैं BH3। तो इसका एक H क्या होता है, यहाँ पे इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड ब्रेक करके, और BH2 यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये अभी भी इलेक्ट्रोफाइल BH3 जो है B2H6 वैसे होता है, BH3 इलेक्ट्रोफाइल है, अब अभी भी ये इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरे अल्कीन पे ऐड होगा तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल इधर ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए हॉल टू BH, फिर तीसरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और बेस के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, तो जो ये B है ये OH ले जाएगा H2O2 का, और दूसरा OH CH2 के साथ आएगा, तो ये अल्कोहल और बोरिक एसिड BOH3 का प्रिपरेशन करेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला C7H8O। अब बच्चे देखो फिनॉल है तो फिनॉल में एक बेंजीन रिंग होगा ही होगा, और इसके साथ डायरेक्ट OH लगा होगा, तो बेंजीन रिंग C6H6 होता है, एक OH लगा तो C6H5OH होना चाहिए फिनॉल का, ठीक है। तो C6H5OH नहीं हुआ हमारे पास, एक कार्बन बच गया और हाइड्रोजन 6 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन बच गया CH2। तो मतलब जो ये CH2 है ये यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन तो सेम है, दोनों में कहीं भी लग जाए, ये दोनों पोजीशन सेम है कहीं भी लग जाए, और यहाँ पे तो A और A ये सेम पोजीशन है, ये B है तो ये भी B सेम है, ये C, तो ABC 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब देखो CH2 लगने के लिए यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, तो वो हाइड्रोजन H के साथ CH3 बनाएगा। देखो OH यहाँ पे CH3, OH यहाँ पे CH3, OH यहाँ पे CH3, तो 3 इसके आइसोमेरिक फिनॉल के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। सिर्फ फिनॉल पूछा है तो बाकी अल्कोहल और ईथर हम लोग नहीं देखेंगे। इसका नेम हो गया 2 मिथाइल फिनॉल, ऑर्थोक्रेसोल बोलते हैं, 3 मिथाइल फिनॉल मेटाक्रेसोल, 4 मिथाइल फिनॉल पैराक्रेसोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, वाइल सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलाटाइल गिव रीजन। बच्चे दो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के 2 प्रोडक्ट हैं, एक है नाइट्रोफिनॉल के 2 हैं, एक है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो ये OH ग्रुप है नाइट्रो के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
लेकिन जो पेरा है ये आपस में इंट्रामोलिकुलर नहीं बनाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा है इसमें, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, क्योंकि जो मोर वोलाटाइल होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, जो लेस वोलाटाइल होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो व्हाइल सेपरेटिंग मिक्सचर ऑर्थो पेरा नाइट्रोफिनोन स्टीम वोलाटाइल कौन होगा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। तो इसमें इंटरमोलिकुलर बन रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, इसमें इंट्रामोलिकुलर है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। तो स्टीम वोलाटाइल कौन होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इन पेरा नाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेंस ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलाटाइल, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आपस में तो ये नहीं जुड़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए ये स्टीम वोलाटाइल कम होगा, ये ज़्यादा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो क्यूमीन को क्या करते हैं बच्चे, क्यूमीन को पहले ऑक्सीडाइज करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता है। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्यूमीन बोलते हैं। तो जब इसको ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो जो दो O2 है ये इसके साथ H और C के साथ जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसका क्या करते हैं, जो हाइड्रोपरऑक्साइड है क्यूमीन का, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होता है, जो ये ग्रुप है ये एसीटोन बन के बाहर हो जाता है और बेंजीन के साथ ये वाला OH आ जाता है। बेंजीन के साथ OH आ गया और ये एसीटोन जो CH3 C के साथ CH3 था, ऊपर लिखो लेफ्ट राइट लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये डबल बॉन्ड O बना के अलग हो गया एसीटोन और ये फिनोल बन गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो ये डोज रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन जो है इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, तो इसका हम लोग ड्रास्टिक कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, जिसे हम लोग डोज रिएक्शन बोलते हैं। तो क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब हाई टेम्परेचर 623 केल्विन और हाई प्रेशर 320 केल्विन। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं डाइल्यूट HCl से, तो Na एलिमिनेट होके OH फिनॉल का प्रिपरेशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। इथीन का हाइड्रेशन करना है, तो मैकेनिज्म सबसे पहला स्टेप जो है इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। बच्चे H2O H+ H3O+ या डायरेक्ट H+ से भी हम लोग अटैक कर देते हैं, या H+ भी लिखोगे तो H+ जो है इथीन क्या है, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसीलिए इथीन को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ठीक है ना, इथीन को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि दो सेम कार्बन एटम के बीच में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। सेम कार्बन एटम के बीच में अगर क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे इथीन है, इथाइन है, बेंजीन है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। और H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये H+ पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा बच्चे, कार्बोकेटायन। मान लो H इसके साथ आ गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और H अगर इधर आता तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। जैसे ही कार्बोकेटायन बना, इस पे वाटर अपना लोन पेयर से अटैक करेगा, तो अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक H+ को एलिमिनेट करेगा। देखो ये H+ एलिमिनेट होगा और ये H+ वाटर के साथ H3O+ बना लेता है और ये अल्कोहल का प्रिपरेशन करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यू आर गिवन बेंजीन, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH, राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। सल्फोनिक एसिड बना के करेंगे इसका फिनोल का प्रिपरेशन। तो बेंजीन का सबसे पहले सल्फोनेशन करना है। क्या करना है, सल्फोनेशन। कैसे करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। अब इसमें NaOH डालेंगे, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में जब NaOH डालते हैं तो ये फिनॉक्साइड बना लेता है। फिर फिनॉक्साइड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो हाइड्रोलाइसिस होके ये फिनोल बनाएगा। इसमें डाइल्यूट HCl क्यों नहीं डालें, क्योंकि हमें इसमें HCl नहीं दिया हुआ है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और फिनोल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कन्वर्जन है, हाउ विल यू सिंथेसाइज 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम ए सुटेबल अल्कीन।
फिनाइल इथेनॉल बनाना है, तो फिनाइल इथेनॉल बनाना है अल्कीन से, तो अल्कीन हमने ले लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिनाइल लेना है तो इसके साथ बेंजीन ले लिया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H2OH+, तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मार्कोनिकोव एडिशन होता है, और पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट। यहाँ रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो स्टेबल होगा, इसलिए इसके साथ OH- आएगा। बन गया। दूसरा है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग अल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, यहाँ पे OH लाना है, अल्काइल हैलाइड तो CH2Cl लिया, तो SN2 रिएक्शन होगा, OH- इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये Cl- एलिमिनेट होगा, तो CH2 के साथ OH, Cl Na के साथ NaCl बनाएगा। पेंटेन 1-ओल यूजिंग सुटेबल अल्काइल हैलाइड। पेंटेन 1-ओल, तो पेंटाइल क्लोराइड ले लिया, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड, 1-क्लोरोपेंटेन IUPAC नेम। एक्वस NaOH डालो, इसमें एक्वस NaOH, यहाँ भी एक्वस लेना चाहिए क्योंकि अल्कोहलिक के साथ एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक्वस NaOH लिखना ज़रूरी है, ध्यान रखना आगे से। एक्वस NaOH के साथ क्या होगा, OHCl को रिप्लेस करेगा, पेंटेन 1-ओल और NaCl बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव 2 रिएक्शन दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विथ दैट ऑफ इथेनॉल। एसिडिक नेचर, बच्चे जो एसिड होता है मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है। फिनॉल भी एक्टिव मेटल लाइक सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, मतलब फिनॉल क्या है, एसिडिक है। एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, फिनॉल भी बेस NaOH, एक्वस ले रहे हैं इसमें, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड, सॉल्ट और वाटर बना रहा है, मतलब ये एसिडिक है। अब बोल रहा है कंपेयर करना है एसिडिक नेचर किसका, फिनॉल और इथेनॉल का। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, क्यों, क्योंकि जो फिनॉल है बच्चे, फिनॉल इसका जो कंजुगेट बेस होगा, ये हमारा फिनॉल है, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, इससे H+ निकाल लो, H+ निकाल लोगे तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड, क्या बन जाएगा ये, फिनॉक्साइड। बेंजीन के साथ O- आएगा, और फिनॉक्साइड जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, फिनॉक्साइड का जो लोन पेयर है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये फिनॉल का कंजुगेट बेस है, और कंजुगेट बेस क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के कारण इसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है इसलिए फिनॉल जो है मोर एसिडिक होगा। फिनॉल इज मोर एसिडिक, क्यों, क्योंकि फिनॉल का जो कंजुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। लेकिन जो इथेनॉल है इसका जो कंजुगेट बेस होगा H+ इससे निकाल लो तो CH3O-, इथेनॉल C2H5 होगा, C2H5O-, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, और जो इथाइल है ये +I ग्रुप है, ये जो है स्टेबिलिटी एनायन की घटाएगा, तो कंजुगेट बेस जब ज़्यादा स्टेबल होता है तो वो ज़्यादा एसिडिक है। तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज मोर देन इथेनॉल, दिस इज बिकॉज आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन फिनॉक्साइड आयन, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस अंडरगोज रेजोनेंस एंड गेट स्टेबलाइज, वेयर एज इथॉक्साइड आयन डज नॉट। इथॉक्साइड में रेजोनेंस नहीं होगा और वो +I ग्रुप है तो स्टेबिलिटी और घटा देगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन पैरामिथॉक्सीफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में NO2 ग्रुप है और ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल में OCH3 है, OCH3 इज +M ग्रुप, और जो NO2 है -M ग्रुप। तो जो इसका हमारा -M ग्रुप है और -I ग्रुप है वो एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, +M ग्रुप एसिडिक नेचर घटाता है। ऐसा क्यों होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे -M इफेक्ट शो करता है, और वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, जिससे H+ इजीली निकलेगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, फिर NO2 भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है और देगा, तो H+ निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो द नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में -M है क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है। द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप इन द ऑर्थो पोजीशन डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH बॉन्ड, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, एज ए रिजल्ट इट इज ईजियर टू लूज प्रोटॉन। Also, the orthonitrophenol ion formed after loss of proton stabilized by resonance. Orthonitrophenol is therefore orthonitrophenol is a stronger acid. ठीक है, लेकिन मिथॉक्सी में
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मिथॉक्सी प्लस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। दस इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन OH बॉन्ड एंड हेंस प्रोटॉन कैन नॉट बी गिवन आउट इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू ए कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चे जब OH क्या है हमारा प्लस एम ग्रुप है, जब बेंजीन के साथ लगेगा तो प्लस एम ग्रुप होने के कारण जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखो ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, ये भी ऑर्थो है। ऑर्थो और पैरा पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल इजीली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ये एक्टिवेट करता है और प्लस एम ग्रुप को इसीलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। OH ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप, दस इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग as shown in given resonating structures. As a result, benzene ring is activated towards electrophilic substitution. नेक्स्ट 17 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।